इंग्लिश टेंस की इस सीरीज के अंदर आज हम 11वां लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो हमारे किस काम आता है, हम इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कब इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई जो काम होगा वो काम मुकम्मल हो चुका होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उर्दू के अंदर इसकी पहचान को देखें तो इसमें ये आ सकता है कि चुका होगा, चुका होगा, या लिया होगा, या दिया होगा, या किया होगा। यानी उर्दू के अंदर इसकी पहचान ये होगी कि ऐसा काम जो कि मुस्तकबिल के अंदर मुकम्मल हो चुका होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इस सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा आ सकती हैं। जैसा कि वो वो फुटबॉल वो फुटबॉल खेल चुका होगा, वो फुटबॉल खेल चुका होगा। उसने उसने सबक याद कर लिया होगा। यानी मुकम्मल मुस्तकबिल के अंदर किसी काम के मुकम्मल होने को ये तमाम सेंटेंस शो कर रहे हैं। इसलिए और इस तरह उसने तोहफा दिया होगा, उसने तोहफा दिया होगा। वो लाहौर गया होगा। यानी ये तमाम सेंटेंस जो है मुस्तकबिल के अंदर कोई काम मुकम्मल होने को प्रेजेंट कर रहे हैं कि चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। इन तमाम सेंटेंस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके सेंटेंस के अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, क्या वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसे सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी और वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी। क्योंकि ये परफेक्ट है और परफेक्ट कोई भी होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये किसी काम के मुकम्मल होने को प्रेजेंट कर रही होती है। इसी के साथ अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखें तो हेल्पिंग वर्ब जो इसके अंदर इस्तेमाल होगी वो विल वो विल हैव विल हैव या शैल हैव इस्तेमाल होगी। विल हैव या शैल हैव इस्तेमाल होगी, लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश के अंदर अगर शैल का इस्तेमाल ना भी करें, सबके साथ विल का इस्तेमाल करें, यानी ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ भी, नेम के साथ भी, आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी, हम इन सब के साथ अगर विल का इस्तेमाल करें तो भी ठीक है। वरना अगर आप स्पेशल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमें पता है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये पॉजिटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो हम देखते हैं कि वो फुटबॉल खेल चुका होगा, वो फुटबॉल खेल चुका होगा। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, वो ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव, तो ही के साथ क्या आएगा, ही विल हैव। उसके बाद वर्ब, खेलने की वर्ब जो है प्ले है, और क्योंकि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी तो इसलिए प्लेड। आगे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। इस तरह जो पॉजिटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि इसके अंदर जो दूसरा सेंटेंस है, हम इम्तिहान हम इम्तिहान दे चुके होंगे, हम इम्तिहान दे चुके होंगे। तो सबसे पहले हम के लिए वी इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ हम विल भी लगा सकते हैं, और अगर आप शैल लगाना चाहते हैं तो शैल भी लगा सकते हैं, क्योंकि आई वी के साथ अगर आप शैल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। वरना मॉडर्न इंग्लिश में विल ही हर एक के साथ लगता है। वी शैल हैव, उसके बाद क्या है, इम्तिहान देना है, वी शैल हैव टेकन, वी शैल हैव टेकन। थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्या है, टेकन द एग्जामिनेशन, टेकन द एग्जामिनेशन। इस तरह ये जो पॉजिटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये मुकम्मल हुआ। अब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को डिस्कस
इंटरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस टिप्स को याद रखना है कि अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड पर मुश्तमिल होगी, तो अगर नेगेटिव बनाने लगे हैं तो इंटेरोगेटिव बनाने लगे हैं तो, और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने लगे हैं तो इनके दरमियान क्या फर्क आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अगर नेगेटिव बनाने लगे हैं तो जो नोट है वो इनके दरमियान में आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आएगा। अगर सिंगल वर्ड पर होती, अगर सिर्फ हैव होता या विल होता तो उसके बाद नोट आना था, लेकिन अगर दो वर्ड पर हेल्पिंग वर्ब होगी तो दरमियान में आएगा। इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आएगा। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इसके दरमियान में सब्जेक्ट भी आएगा और नोट भी आएगा। इस एप्लीकेशन को आपने याद रखना है। जैसा कि देखें, वो फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे, वो फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, वो ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही विल भी आता है और शैल भी, लेकिन शैल सिर्फ आई हुई के साथ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप सबके साथ विल भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब हम विल लगाएंगे, लेकिन नहीं का सेंटेंस है तो विल हैव, लेकिन उसके दरमियान में नोट लगेगा। विल हैव नोट नहीं, विल नोट हैव लगेगा। उसके बाद वर्ब लगेगी और खेलने की क्या है, थर्ड फॉर्म प्लेड, और आगे फुटबॉल। इस तरह है जो है ये सेंटेंस मुकम्मल हुआ। यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आएगा, क्योंकि टू वर्ड पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो मुश्तमिल है। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं ताकि इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। हम इम्तिहान दे हम इम्तिहान नहीं दे चुके होंगे। हम इम्तिहान नहीं दे चुके होंगे। इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे वी वी शैल नोट हैव टेकन द एग्जाम। वी शैल नॉट हैव टेकन द एग्जाम। यानी इसके अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नोट आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नोट आ रहा है। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नोट आएगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब टू वर्ड पर मुश्तमिल है। अब हम इंटेरोगेटिव के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अब हम इंटेरोगेटिव के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब पहले आती थी, फिर सब्जेक्ट आता था, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। लेकिन क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डबल है, दो वर्ड पर है, तो सब्जेक्ट उनके दरमियान में आएगा। यानी अगर हम देखें, क्या वो फुटबॉल खेल चुका होगा, क्या वो फुटबॉल खेल चुका होगा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट को, वो ही है। उसके बाद ही के साथ क्या आता है, विल हैव। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है तो डबल वर्ड पर हेल्पिंग वर्ब है, तो विल इधर आएगा और हैव इधर आएगा। यानी इनके दरमियान में क्या है, सब्जेक्ट आएगा। विल ही हैव, आगे खेलना यानी वर्ब जो है प्लेड, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और आगे ऑब्जेक्ट आएगा फुटबॉल। विल ही हैड प्लेड फुटबॉल। इस तरह ये जो सेंटेंस है वो मुकम्मल हो जाएगा। अगर हम इसके साथ दूसरा सेंटेंस देखें, क्या हम इम्तिहान दे चुके होंगे, क्या हम इम्तिहान दे चुके होंगे, तो इसके साथ क्या आएगा, वही आता है और हेल्पिंग वर्ब शैल, और शैल के इधर दूसरा आएगा शैल वी हैव। लास्ट पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टेक, टेकन, टेकन द एग्जाम। इस तरह जो है ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ। इसके बाद अगर हम देखें कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का, तो उसके अंदर क्या था कि विल और हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के दरमियान सब्जेक्ट और नोट आ जाएगा। यानी क्या वो फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, विल ही नोट हैव प्लेड फुटबॉल। विल ही नोट हैव प्लेड फुटबॉल। इसी तरह अगर हम देखें, क्या हम इम्तिहान नहीं दे चुके होंगे, तो शैल वी
नॉट हैव टेकन द एग्जाम, यानी कि विल और हैव के दरमियान क्या आएगा, सब्जेक्ट और नोट आ जाएगा। इसी तरह अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नोट आएगा, इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में सब्जेक्ट और नोट आएगा। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा जिनकी आप प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट कर। इसके अंदर अब आपने इन तमाम सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट करना है, और इसके साथ साथ आपने एक्स्ट्रा 20 सेंटेंस कम से कम उनकी प्रैक्टिस करनी है, और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह रिवाइज करना है, और स्पीकिंग में, राइटिंग स्किल में इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। अब आप इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। और इसी तरह इंग्लिश को सीखने के लिए उसकी प्रैक्टिस करते